हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जो आप लोगों के लिए वैकेंसीज रहती हैं, जो आंकड़े रहते हैं महत्वपूर्ण, वो आप लोगों को जानने काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इस समय मानसून सत्र जो है वो यहाँ पर चला हुआ है, जिसमें कि पक्ष साथ में बैठता है, विपक्ष साथ में बैठता है। उस दौरान प्रश्नकाल होते हैं दोनों के बीच। तो उसी में जो आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जैसे कि हमारा काम है आप लोगों को रोज़गार से जुड़ा हर एक बात बताना, तो वही बात जो वो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आंकड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर बिना वजह कि जो आंकड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो 66,000 के करीब यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो पेंडिंग है। इसमें जो आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ हैं, इतनी पोस्टें जो यहाँ पर फिलअप नहीं की गई हैं। तो चलिए फिर बिना वजह की जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास, वह हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो न्यूज़ का पेज दिख रहा है, इसमें आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताई जाएगी। भले ही यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर नोटिफिकेशन, लेकिन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होगी, वो यहाँ पर पूरी दी जाएगी। आप लोगों को सिर्फ सुनना है, ठीक है। तो सरकारी विभागों में हम बात करें तो 68,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं। आप लोगों को हम बताते हैं कि कौन कौन से पद यहाँ पर समाप्त किए गए हैं, जो कि अब फिलअप नहीं किए जाएंगे। तो हिमाचल में जो वन रक्षक के फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आप लोगों के लिए रहती थी पहले के मुकाबले, तो 500 पद यहाँ पर जो होते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है, और अब असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पर भर्ती जो आप लोगों की जाएगी। पंचायत चौकीदारों की अगर हम बात करें तो 566 पद यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं, और इनके स्थान पर अब मल्टीटास्क वर्कर की वैकेंसी यहाँ पर फिलअप की जाएगी। तो विधानसभा में लिखित सवाल के जवाब में यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो 3 साल में कमीशन से 5,761 युवाओं को यहाँ पर नौकरी भी दी गई है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो 15,210, और लोक निर्माण विभाग जो हमारा PWD डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर 20,772 पद यहाँ पर खाली चले हुए हैं। तो प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और यहाँ पर सोसाइटियों में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो खाली पद चल रहे हैं। तो जब यहाँ पर प्रश्नकाल हुए, उस दौरान जब बड़े आंकड़े सामने आए, तो रिक्त पदों के आंकड़ों के अनुसार जो विभाग यहाँ पर हैं, तो 96,042 स्वीकृत पदों में से 75,804 पद यहाँ पर भरे हुए हैं, जबकि 15,210 पद यहाँ पर रिक्त चले हुए हैं। शिक्षा जो आप लोगों की होती है, ठीक है, वहाँ पर 24,682 स्वीकृत पदों में से 17,721 पद यहाँ पर फिलअप किए गए हैं, और 6,961 पद यहाँ पर खाली हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो आप लोगों के लिए अलग अलग संख्या से लोक निर्माण विभाग की बात करें तो 40,653 स्वीकृत पदों में से 19,841 पद भरे गए हैं। तो फिर 20,772 यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। वैसे ये आंकड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिए गए हैं, जहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का क्या था यहाँ पर, तो सबसे पहले यही बात है कि अगर कर्मचारी यहाँ पर नहीं रहेंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो काम जो है धीमी रफ्तार में चलेगा, और धीमी रफ्तार के चलने के कारण यहाँ पर जो वर्कलोड होता है वो कर्मचारियों पर भी ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो कोई भी डिपार्टमेंट है वो तभी चल सकता है जब उसमें पूर्णतः यहाँ पर जॉब वैकेंसीज फिलअप की जाएँ। तो हमारा तो मानना यही है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके यहाँ पर वैकेंसी जो वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर फिलअप की जाए, ताकि सुचारू ढंग से काम यहाँ पर चल सके। लेकिन आंकड़े भयभीत करने वाले होते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वैकेंसी जो वो फिलअप पड़ी रहती हैं विभागों के अंदर। तो सोचा एक बार आप लोगों को बता ही देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर विधानसभा जो सत्र रहता है, मानसून सत्र वो शुरू हुआ है, तो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, तो वो आंकड़ों भी आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए।